था। सदन में आपके साथ भी रहे वो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में योगी जी ने उनको चुनाव भी हरा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर मिल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है कि एक पत्थर लगाने से मंदिर हो जाता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस पर मेरा ये कहना है कि अखिलेश ने एक देखो, दो बातें हैं। पहले तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पर मथुरा में और काशी में प्रमाण सामने है दीवारों पर, मैंने खुद देखे। मैंने आपको शुरुआत में बताया, अभी श्रृंगार गौरी की पूजा तो मैंने खुद की है, अभी कुछ दिनों पहले ही बंद हुई है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि इन पर तो विधेयक भी नहीं लागू होता है, वो एक्ट के नियम भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थान मंदिर ही हैं, ये दीवारों पर प्रमाण है। अब आप आ जाओ अखिलेश की बात पे, जिसमें अखिलेश ने कहा कि कहीं भी सिंदूर लगा दो तो वो पूजा का स्थान हो जाता है। ये उसकी सच्चाई है, उन्होंने सच बोला है। हमारे भारतीय समाज का मन ऐसा है कि हम दरगाहों पर भी जाते हैं, हम चर्चों में भी जाते हैं, हम नीम के पेड़ पर सिंदूर लगा दो तो मत्था टेकते हैं। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी जो हैं वो हमारे परम आराध्यों के परम स्थान है, परम पूजा के। ये सामान्य स्थान नहीं है अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए इन स्थानों की हम वो सिंदूर लगे हुए स्थानों से तुलना नहीं कर सकते। बाकी ये सत्य है कि सिया राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कण कण में राम व्याप्त हैं, कण कण में शिव व्याप्त हैं, कण कण में कृष्ण व्याप्त हैं। लेकिन ये जो तीन स्थान हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। यहाँ आज भी करोड़ों हिंदू जा रहे हैं, प्रतिवर्ष में करोड़ों की संख्या पहुंच जाती है वहाँ मत्था टेकने की, जबकि मुसलमानों के लिए ये स्थान महत्व के हैं ही नहीं। ये तो आक्रांताओं ने बनाए, ये तो हिंदुओं की बेइज्जती के लिए बनाए गए। ये तो इसलिए बताया गया कि उमा भारती को लगे कि मैं एक हिंदू होकर के भी ये मेरी औकात है कि मैं अपने आराध्य के मूल स्थान पर मत्था नहीं टेक सकती। ये तो मुझे मेरी औकात बताने के लिए किया गया, ताकि मैं तिलमिलाती रहूं। मैं नहीं तिलमिलाऊंगी। अब आपको लगता है कि क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाएगा? कितना भरोसा है आपको? उमा भारती को आने वाले 2 साल में, उमा भारती जैसे करोड़ों हिंदुओं को आने वाले कुछ सालों के अंदर महादेव जहां पर विराजमान है, जहां शिवलिंग है, वहां पूजा करने की अनुमति मिलेगी? पहली बात तो यह है कि मैं जो माननीय कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो मैं कोर्ट का बहुत आदर करती हूँ। जितना विश्वनाथ मंदिर की देहरी महत्वपूर्ण है, उतनी ही कोर्ट की देहरी महत्व है। और जज का जो भाव होता है, मैं भगवान का मनोभाव मानती हूँ, उस विषय पे मैं नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है, मेरा हिंदू होना कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, मेरा शिव भक्त होना कोर्ट में डिसाइड नहीं किया है, और मैं मथुरा और काशी पर मंदिर का निर्माण देखना चाहती हूँ। ये मेरी भावना कोर्ट ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे पूर्वजों ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे खून ने डिसाइड की है। मैंने हिंदू माता पिता के घर में जन्म लिया है, इसलिए ये बात डिसाइड हुई है कि वो मेरी आस्था के केंद्र हैं, और इसलिए वो मेरी आस्था के केंद्र रहेंगे। मैं वहां मंदिर देखना चाहूंगी, बाकी हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं। आपके जो बहुत ही प्यारे हैं मनोज तिवारी हमारे साथ है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, बहुत वो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, उमा भारती जी आपको सुन पा रही हैं? हाँ मनोज बोलो। नहीं जी, दीदी प्रणाम करता हूं आपको। और आप जो बोल रही थी, मैं उसको कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, क्योंकि आपके इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो हमें बार बार लोगों को कोट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दीदी, आपको प्रणाम भी करता हूं। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो मनोज, तुम परम ज्ञानी हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सचमुच में। तो तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हो, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। तुम्हारे तो कण कण में, हृदय में, रग रग में भगवान की भक्ति भावना बची हुई है, सचमुच में तुम बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अभी जैसा दीदी आपने, बहुत विद्वान व्यक्ति है, तुम दोनों बड़े विद्वान लोग हो। जी जी जी। अमित देवगन जी, जैसे दीदी ने अभी कुछ बातें ऐसी कही जी, जैसे उन्होंने एक बात कही ना कि हमें चरमपंथियों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें उदारपंथियों को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से जो चरमपंथी हैं वो सांसद रहते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये मुद्दा ऐसा हो जैसे इसमें साक्ष्य ही नहीं हो। जी जी। दीदी ने बिल्कुल कहा ठीक जी जी, इसमें तो साक्ष्य सामने है, और जहां साक्ष्य सामने हो वहां मुस्लिम समाज को भी आप गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है आपकी अमित भाई, दीदी जी, हमने इस दौरान मैंने बहुत सारे मुस्लिम युवाओं से बात किया है जी, और सभी लोग यही कहते हैं कि हमें तो जैसा बताया गया वैसा हम जानते हैं,
तो निश्चित रूप से साक्ष्य सामने है। जी तो मनोज मुस्लिम समाज को भी गुमराह नहीं कर सकते लोग। उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी इस खास दिन पर, आपने अपनी बात को रखा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उमा भारती हमारे साथ थी लाइव और एक्सक्लूसिव। कुल मिलाकर उमा भारती ने स्पष्ट रूप में बोला कि वो मंदिर है और वो सामान्य मंदिर नहीं है हमारे लिए, वो कोई गली मोहल्ले का मंदिर नहीं है हमारे लिए हमारे आराध्यों की सबसे पूजनीय स्थान है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि काशी अगर कोई चला गया और काशी विश्वनाथ ने जिसने शीश निवार लिया, उसके लिए वही सब कुछ है।